स्किनी फैट। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से मैं भी जूझा हूँ। 7-8 साल मैंने भी मेहनत की कि मैं स्किनी फैट ना रहूं, लेकिन फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और अब जाके पिछले 1 साल में जो है मैंने अपनी स्किनी फैट से जो है छुटकारा पा लिया है। अब ऐसा कैसे हुआ? तुम्हारे माइंड में भी ये क्वेश्चन होते होंगे कि यार मैं स्किनी फैट हूँ, मैं ना बड़ा ज्यादा मोटा हूँ ना मैं बड़ा ज्यादा पतला हूँ, मेरे हाथ पैर पतले हैं, लेकिन मेरे पेट में जो है नीचे जो ये हिस्सा है यहाँ पर बहुत ज्यादा फैट होता है। और तुम परेशान हो इस चीज से कि कैसे छुटकारा पाएं। क्योंकि अगर कोई बंदा पतला है उसको पता है कि उसको बस बल्क करना है, अगर कोई बंदा जो है मोटा है तो उसको पता है उसको बस थोड़ा सा पतला होना है, कट होना है, और वो अपने फैट को फिक्स कर लेते हैं, अपनी फिजिक को फिक्स कर लेते हैं। लेकिन ये जो तीसरी वाली जो कैटेगरी है स्किनी फैट की, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसको ठीक करना, क्योंकि बंदों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती, उनको पता नहीं चलता, पता होता ही नहीं है कि करना क्या है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने स्किनी फैट को फिक्स किया, कैसे तुम भी कर सकते हो, और कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सी डाइट प्लान को तुम्हें फॉलो करना चाहिए अगर तुम्हें इसको फिक्स करना है, कट करना है या बल्क करना है या एक और चीज है उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो करनी है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये बात है 2019 की। मैंने जो है जिम जाना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत अच्छे गेन्स मिले थे, मैं थोड़ा पतला था, हालांकि स्किनी फैट मेरे को था, पेट के एरिया के पास फैट था ही। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक चीज चढ़ती है कि नहीं, मैं बंदों को देखता हूँ 100-100 किलो बंदे वेट उठा रहे हैं, तो मैंने भी सोचा मैं भी ताकतवर बनूंगा, मैं भी मॉन्स्टर बनूंगा। अब मॉन्स्टर वैसा नहीं ब्रॉक लेसनर जैसा या जॉन सीना जैसा, मॉन्स्टर ऐसा जो स्ट्रॉन्ग मैन टाइप होते हैं ना, उस टाइप का, वैसा बनने लग पड़ा मैं। वेट में बहुत ज़्यादा उठाता था, 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो, लेकिन उससे क्या हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं फैट हो गया, फैट चढ़ गया मेरे को बहुत ज़्यादा बॉडी पे, डर्टी बल्किंग मैंने कर दी, जिसका कुछ फ़ायदा मेरे को नहीं मिला। स्ट्रेंथ बढ़ी, एस्थेटिकली कुछ फायदा नहीं हुआ, जो मेरा मेन गोल था बॉडी बनाने का। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोचा कि अब मैं कट कर लूंगा, फिर मैंने कटिंग स्टार्ट की। उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कट किया मैंने फिर भी मैं स्किनी फैट रहा। फिर मैंने जिम को ही क्विट कर दिया, फिर मैंने पुशअप पुलअप वगैरह करने लगा और मैं नॉर्मल डाइट रखने लगा, हालांकि मैं पतला था और स्किनी फैट ही था। फिर मैंने दोबारा से जिम ज्वाइन किया और फिर से मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि मैं 5x5 करूंगा, मैं डर्टी बल्क करूंगा, और फिर से मैंने डर्टी बल्किंग की और फिर मैं ऐसा कुछ हो गया, तुम स्क्रीन में देख सकते हो। तो ये हालत हो गई थी मेरी। और मेरे को लगता है ना, अगर मैं इस चीज को फिक्स नहीं करता ना अभी जैसा हूं मैं, तो मेरे को लगता है मेरे को हार्ट अटैक आ गया होता, मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई होती, कोई ना कोई बीमारी मेरे को लग जानी थी। क्योंकि ये जो विसरल फैट हो जाता है ना स्टोर पेट के पास, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती है। तो अब मैंने किया क्या इस चीज को फिक्स करने के लिए? मैंने बॉक्सिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी। इवन कि अगर मैं जिम भी जाता, अपनी डाइट सुधारता, तो उससे भी फर्क पड़ जाता। तो मैंने बॉक्सिंग जाना स्टार्ट किया, पुशअप पुलअप्स वगैरह मैं मारता था, थोड़ी बहुत मैं वेट ट्रेनिंग भी करता था। लेकिन सबसे बड़ी चीज मेरे को जिससे रिजल्ट मिले हैं, मैंने डाइट फिक्स किया अपनी। मैंने प्रोटीन इंटेक पूरा किया। मैं 60 किलो का हूं, मैंने कोई 110 से 120 ग्राम प्रोटीन खाना स्टार्ट कर दी, जो कि मेरे को कंप्लीट हो जाती थी। और जब से मैंने अपनी डाइट में एग्स, पनीर, दूध, दही, ये चीजें मैंने अपनी डाइट में बढ़ाई, तो मेरा प्रोटीन इंटेक बढ़ गया। सोया चंक्स भी मैं खाता हूँ, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, लेकिन हाफ प्रोटीन तो तुम्हें लगता ही है। जो भी बजट में मेरी डाइट थी वो मैंने बनाई। तो मैंने अपने फैट को भी लूज़ किया, मेरा मसल मास भी मेंटेन रहा। मैं नहीं कहता कि मैं हरकुलिस बन गया, लेकिन मैंने स्किनी फैट जो मेरी स्टेज थी उससे मैंने छुटकारा पा लिया। तुम देख सकते हो फोटोज़ में। कई सारे बंदों को ये गलतफहमी होती है कि हम 5x5 करेंगे, 10x3 करेंगे, ऐसा वर्कआउट करेंगे, हाई वॉल्यूम करेंगे, हाई इंटेंसिटी करेंगे, और हम जो है इसको स्किनी फैट को फिक्स कर लेंगे। हम ऐप की अलग से एक्सरसाइज करेंगे तो स्किनी फैट फिक्स हो जाएगा। तुम फैट को ना स्पॉट रिड्यूस कर ही नहीं सकते हो, तुम्हें जो है अपनी डाइट को फिक्स करना होगा। तुम इंटरनेट पे कहीं भी चले जाओ, अगर जो अच्छी एडवाइस देने वाला होगा तुम्हें वो यही समझाएगा 80% जो है डाइट है, 20% एक्सरसाइज है। 20% तुम्हारा एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। तुम बस वेट उठा लो एक बार, लेकिन अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है ना, तो तब तुम्हारे एब्स बनते हैं। कई बंदे बोलते हैं कि किचन में एब्स बनते हैं, वो ऐसे ही नहीं बोलते, क्योंकि डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिम में बॉडी बनाने के लिए। तुम जिम जा रहे हो, तुम बॉडी बना रहे हो, थोड़ा बहुत मसल होगा गेन, लेकिन ये नहीं है कि तुम अपने स्किनी फैट को फिक्स कर लोगे। तो अगर तुम अपने स्किनी फैट को फिक्स करना चाहते हो, सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है कि अपने प्रोटीन इनटेक को अच्छा रखना है। अगर 60 किलो के हो तो 120 ग्राम प्रोटीन खाओ, तो 120 ग्राम प्रोटीन खाओ। अगर 100 किलो के हो तो 200 ग्राम प्रोटीन खाओ। वो तुम्हें करना पड़ेगा, कहीं से भी मैनेज करना पड़ेगा, वो मेरी हेडेक नहीं है। अगर बॉडी बनानी है अच्छी, और अगर गोल यही है कि नॉर्मल बॉडी चाहिए लेकिन स्किनी फैट से फिक्स करना है, तो अगर 100 किलो वेट है तो 100 ग्राम ही प्रोटीन खाओ, 200 की जरूरत नहीं है। बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहते, सिर्फ फिक्स करना है स्किनी फैट को, तो इतना काफी है। दूसरा है कि एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर करनी है, अच्छे से एक्सरसाइज करो, हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करो, 10x3 रेप्स तुमने करने हैं।
अगर तुम्हें अच्छी एस्थेटिक फिजिक चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हो कभी कभार, लेकिन मेन जो है ऑप्टिमल ट्रेनिंग के लिए 10/3 रैप का ही, लेकिन ऑप्टिमल ट्रेनिंग के लिए तुम्हें 3/10 रैप्स वाला ही प्लान फॉलो करना चाहिए। हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग रखो। और मेन बात है डाइट में तुम क्या कर सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनमें अच्छा प्रोटीन मिलता है, बायो अवेलेबिलिटी उनकी हाई होती है। अब ये मत करने लग पड़ना कि दाल के प्रोटीन को या चावल के प्रोटीन को गिनने लग पड़ो, क्योंकि वो जो प्रोटीन है वो ना मात्र होता है, लगेगा तो हमारी बॉडी को बहुत कम लगेगा, 1-2 ग्राम लगेगा। अगर 10 ग्राम प्रोटीन होगा ना 100 ग्राम दाल में, तो उसमें से सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन तुम्हारी बॉडी को लगता है, जिससे कुछ तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऊपर से कैलोरीज बढ़ जाती है, और कैलोरीज बढ़ जाएंगी तो तुम्हारा वेट बढ़ेगा। तो अपनी कैलोरीज को भी ट्रैक करो। कैलोरीज को अपने को स्लाइटली सरप्लस में रख सकते हो। अगर लूज करना है फैट तो स्लाइटली जो है कम कैलोरीज खाओ, 500 कैलोरीज कम खा सकते हो अगर फैट लॉस करना है, और 500 कैलोरीज ज़्यादा खा सकते हो ज़्यादा फैट लॉस करना है। और कैलोरीज को ट्रैक करना नहीं आता तो तुम ChatGPT की मदद ले सकते हो, या फिर तुम MyFitnessPal ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, उससे भी तुम अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हो। तो अगर तुम अपनी डाइट को फिक्स कर लोगे, एक्सरसाइज रेगुलरली करोगे, तो तुम्हारा स्किनी फैट से काफ़ी जल्दी छुटकारा तुम्हें मिल जाएगा। आई होप कि तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि तुम कैसे अपने स्किन फैट फिजिक से छुटकारा पा सकते हो। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बाय।